चिंकी, इसे तो मैं ही पकड़ूंगा। चुप कर, ये कटी हुई पतंग मेरा है, इसे तो मैं ही लूंगा। अरे तो पहले पकड़ तो लो पतंग को, फिर उसके बाद अपना बोलना। अरे ये पतंग कब गिरेगा नीचे? कब से मैं दौड़ रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। अरे जल्दी रुको चिंटू और बाबू। अरे चिंकिया, तूने हमें क्यों रुकवा दिया? देख वहाँ अंदर वो पतंग नीचे गिर गया है। मैं तो जा रहा हूँ उसे लेने। रुक बाबू। अरे देखो, पतंग कब्रिस्तान में जाकर गिरा है और इस कब्रिस्तान में भूत पिशाच रहते हैं, वो हमें पकड़ लेंगे। क्या भूत? लेकिन फिर भी मैं पतंग लेने जाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान में, और मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों डरपोक हो। देखो मैं पतंग को कैसे लेकर आता हूँ कब्रिस्तान में से। अरे बाबू मत जा वहाँ, भूत तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तू चुप कर, मुझे जाने दे। अरे तू रोने क्यों लगा बाबू? जल्दी से पतंग को उठाकर भाग वहाँ से। कितने दिनों बाद मुझे पतंग मिला है, इसीलिए रो रहा हूँ। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो भाई? अरे चिंटुआ, देख एक भूत बाबू के पास आ गया। भू 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 भूत भूत भूत। अब वो भूत बाबू को पकड़ लेगा। बचाओ चिंटू और चिंकी, भूत ले गया मुझे। बाबू, बाबू को ले गया भूत। अब क्या करे चिंटू? चल चिंकिया, मम्मी पापा को बता देते हैं कि बाबू को भूत पकड़ कर ले गया कब्रिस्तान में से। नहीं नहीं, अगर मम्मी पापा जान गए कि हम कब्रिस्तान में गए थे, तब वो हम दोनों को बहुत मारेंगे। तो क्या करें, तुम ही बताओ। चलो हम कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं बाबू को ढूंढने के लिए। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान के अंदर, वो भूत मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रहा हूँ मम्मी पापा को बताने। पगला गया है तू? चल कब्रिस्तान के अंदर, बाबू को बचाना है। अरे वो भूत, तूने मुझे यहाँ पेड़ से क्यों उल्टा बांध कर लटका दिया है? मुझे जाने दो ना। तुझे मार कर खाने के लिए। क्या? मम्मी बचाओ! चिंटू और चिंकी जल्दी आओ और मुझे बचाओ। चिंकी, देख इस कब्रिस्तान में कितनी सारी कब्रें हैं और जरूर उतने ही भूत होंगे यहाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चुप कर, तू मुझे भी डरा रहा है। लेकिन चिंकिया, हम बाबू को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ये कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है। अरे तुमने देखा नहीं था? भूत बाबू को कब्रिस्तान के बहुत अंदर लेकर चला गया था। तो और अंदर चलो। भू 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 भूत 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 भूत। मैंने कहा था कि कब्रिस्तान के अंदर मत चल, अब वो भूत हमें भी ले जाएगा पकड़ कर। अरे चिंटुआ, उस भूत की मुंडी तो उसके हाथों में है। कौन सा भूत है वो? सिरकट्टा भूत है। भाग चिंटुआ! देख चिंटुआ, दरवाजा सामने है, और तेज भाग। अरे ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अब कैसे कब्रिस्तान से बाहर जाए? हम दोनों भी फंस गए यहाँ। चिंकी, पीछे देख, वो सिरकट्टा भूत आ गया। ले गया चिंटुआ! चिंटू और बाबू दोनों को भूत पकड़ कर ले गया। चलती हूँ मम्मी को बुला कर लाने। अरे चिंटुआ, तुझे भूत ने कैसे पकड़ लिया? तुम और चिंकी तो कब्रिस्तान के बाहर थे। अरे मैं और चिंकिया तुम्हें ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर आ गए थे, तभी एक सिरकट्टा भूत मुझे पकड़ लिया। और चिंकिया कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ है, भूत केवल मुझे ही पकड़ा था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों।
किया। एक दूर की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। इसके पास न माल था न दौलत, बस चंद बकरियां और एक सच्चा दिल। एक रात वो आसमान तले सोया था। चांदनी ने इसके चेहरे पर नरमी से रोशनी डाली। इसी रात बादशाह को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक गरीब शख्स उसके महल में वजीर बन बैठा है। सुबह होते ही बादशाह बेचैन हो गया। उसने हुक्म दिया कि मुल्क भर में तलाश करो, वो शख्स सच्चा होगा मगर गरीब। जब वो मिल जाए इसे फौरन मेरे सामने लाओ। बादशाह के सिपाही गांव-गांव, बस्ती-बस्ती गए। आखिरकार वो एक चरागाह में पहुंचे जहां चरवाहा अपनी बकरियों के साथ बैठा बांसुरी बजा रहा था। इसकी आंखों में सुकून था, जैसे दुनिया की फिक्र उसके आसपास से गायब हो। सिपाहियों ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया। चरवाहा हैरान हुआ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मगर दिल के किसी कोने में एक रोशनी जागी। शायद यह ख्वाब मेरी तकदीर का दरवाजा है। जब वो महल पहुंचा, बादशाह ने गौर से इसे देखा। इसके चेहरे पर सच्चाई चमक रही थी। बादशाह ने कहा, मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ, अगर ताक सच्चा निकला तो मेरी अमानत बनेगा। बादशाह ने चरवाहे को एक सोने की थैली दी। कहा, ये मेरी अमानत है, इसे एक रात अपने पास रखो, कल सुबह वापस लाना। रात भर चरवाहा जागता रहा। चमकता हुआ सोना इसके सामने था। एक लम्हे को ख्याल आया, अगर एक सिक्का रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मालिक, मुझे लालच से बचा, मैं वो नहीं बनना चाहता जो सच्चाई बीच दे। सुबह हुई तो वो थैली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने एक सिक्का भी ना लिया? चरवाहा बोला, नहीं बादशाह सलामत, अमानत में खियानत ईमान को खा जाती है। बादशाह मुस्कुराया, शायद यही वो शख्स है जिसे मैं ख्वाब में देख चुका हूँ। अब बादशाह ने इसे बड़ी आजमाइश में डाला। इसे खजाने में ले गया और कहा, ये सब सोना तुम्हारे हवाले, कल वापस देना, देखता हूँ तुम कहाँ तक सच्चे हो। रात के सन्नाटे में चरवाहा खजाने के पास बैठा था। सोना चमक रहा था, दिल कह रहा था थोड़ा सा रख लो, मगर ईमान ने कहा, मत कर, ये दुनिया के लम्हे हैं मगर अंजाम हमेशा का है। वजीर आया और बोला, ये बादशाह की चाल है, चाहो तो कुछ अपने लिए रख लो, कोई नहीं देखे। चरवाहा मुस्कुराया, मैं सच्चाई के इम्तिहान में झूठ नहीं बोलूं। सुबह हुई तो वो खजाना वापस लाया। बादशाह ने कहा, तुमने खुद को नहीं बल्कि इंसानियत को इज्जत दी, आज से तुम मेरे वजीर सदाकत हो। अब वो गरीब चरवाहा नहीं रहा। बादशाह ने इसे इज्जत, रुतबा और महल दिया, मगर उसके चेहरे पर वही आजिज़ी बाकी। जब वो गांव वापस आया, बच्चे दौड़कर उसके गिले लग गए, बूढ़ी औरतों ने दुआएं दी। सब ने कहा, हमारा चरवाहा अब बादशाह का वजीर है। पुराना वजीर हसद से जलने लगा, लेकिन बादशाह ने दरबार में कहा, जो सच बोले वो बादशाह से भी बड़ा होता है। आखिर में चरवाहा दरख्त के नीचे बैठा, बच्चों को कहानी सुनाता हुआ बोला, याद रखो, दौलत खत्म हो जाती है मगर सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। यूं बादशाह का ख्वाब पूरा हुआ और गरीब चरवाहा बन गया एक मिसाल। ईमानदारी, सब्र और सच्चाई की मिसाल। सच कभी हारता नहीं, वो वक्त के साथ और रोशन हो जाता है।